इमेजिन करो सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सो रहे हो। तभी अचानक आपके फ़ोन पे एक मेल आता है। आप उसे चेक करते हो और उसमें लिखा होता है, योर एम्प्लॉयमेंट विद ओरेकल हैज़ बीन टर्मिनेटेड, टुडे इज़ योर लास्ट डे। 6 बजे सुबह सिर्फ एक ईमेल और जॉब ख़त्म। और ये बात सिर्फ एक बंदे की नहीं है, ये बात है 12,000 इंडियंस और ग्लोबली 30,000 लोगों की। सुबह के 6 बजे सिर्फ एक ईमेल और हज़ारों लोगों को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। और ये सिर्फ ओरेकल की बात नहीं है। 2025 से 26 के बीच में एक के बाद एक बहुत सारी खबरें आ रही हैं। टीसीएस ने 23,460 एम्प्लॉय को निकाल दिया। मेटा प्लान कर रहा है अपने 10% स्टाफ को कट कर देने का। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 7% एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट देने का प्लान कर रही है। In today's video, I'm going to tell you the hidden reality of unemployment and how the world economy would affect with that. सिर्फ 2025 में ग्लोबली टेक फील्ड में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब खोई है। एंड 2026 के सिर्फ शुरुआत के 2 महीनों में 30,000 लोगों ने अपनी जॉब खोई है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 30,000 का आंकड़ा 80,000 तक पहुँच चुका है। और ये एस्टिमेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुँच जाएगा। बट वेट, ये सिर्फ नंबर नहीं है। 12,000, 30,000, 80,000, 3 लाख, ये लोग हैं जिनकी फैमिली डिपेंड करती है इन लोगों पे, इनकी सैलरी पे, इनकी जॉब पे। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ेगा और फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। आज के टाइम पे जब भी कोई कंपनी ले ऑफ करती है तो एक कॉमन सी चीज़ है जो हमेशा सुनने मिलती है कि हम एआई की वजह से ले ऑफ कर रहे हैं, हमने बहुत सारे टास्क ऑटोमेशन पे डाल दिया है, हमारे बहुत सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता है। मगर एक बंदा है मार्क एंडरसन, जो सिलिकॉन वैली में काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टर माना जाता है। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उसने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ले ऑफ का रियल रीजन नहीं है। एआई को तो बस एज अ सिल्वर बटन एक्सक्यूज यूज किया जा रहा है ले ऑफ के रियल रीजन को छुपाने के लिए। तो असली रीजन है क्या? सबसे पहला रीजन, कोविड के बाद दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। बट कंपनियों को चाहिए था कैश फ्लो, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई। सेकंड रीज़न, कोविड के दौरान ओवर हायरिंग। सारे लोग घर से काम कर रहे थे, कंपनियों को ज़्यादा खास कॉस्ट पड़ नहीं रहा था और डिजिटल प्रोडक्ट के यूज़ ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कंपनियों ने बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग कर ली। अकॉर्डिंग टू एंडरसन, आज भी बहुत सारी कंपनियां 25 to 75% ओवर स्टाफ्ड हैं। तो ये ले ऑफ सिर्फ पास्ट में की गई गलतियों का करेक्शन है। मगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एआई की वजह से जॉब जाना ये सिर्फ एक एक्सक्यूज नहीं है, ये रियल भी है, बट उस तरीके से नहीं जैसा कि हम सोचते हैं। एआई सबकी नौकरी नहीं ले रहा है, एआई कुछ स्पेसिफिक काम को जरूर ले रहा है। सोचो डेटा एंट्री, एआई कितनी आसानी से मिलियंस ऑफ डेटा को सेकंड्स में एंटर कर सकता है। कस्टमर सर्विस कॉल, एआई चैटबॉट्स 60 to 70% क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं। जूनियर कोडर, गिटहब कोपायलट जैसे टूल आज बेसिक लेवल की कोडिंग आराम से कर ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं। इफ़ यू नोटिस वन थिंग, ये सारे एंट्री लेवल जॉब्स हैं जहाँ पे एक फ्रेश ग्रेजुएट अपने करियर की शुरुआत करता है। बट एआई की वजह से ये एंट्री लेवल जॉब खत्म हो जाएंगे। बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, विच इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपके पास जॉब ही नहीं है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपके पास जॉब तो है, बट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आप डिलीवरी का काम कर रहे हो। इंडिया में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स की जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती है। अराउंड 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स एंड 44% से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन उनकी जॉब के साथ मैच ही नहीं करती। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंजीनियर है वो डिलीवरी का काम कर रहा है और कोई एमबीए ग्रेजुएट है वो मामूली सा रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ जॉब मार्केट इन 2026। मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो। लेट्स से तुमने जॉब पोर्टल पे गए और वहाँ पे तुमने अप्लाई कर दिया कोई भी जॉब। तुम्हें वहाँ पे वैकेंसीज दिखती है, 1, 2, 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट अगर आप देखो तो 200, 500, 1000, 2000 इतने ज़्यादा एप्लीकेंट होते हैं, मतलब इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सो एग्जाम्पल के लिए 1000 लेके चलते हैं, ठीक है। वैकेंसीज है 2 और नंबर ऑफ एप्लीकेंट है 1000। तो जैसे ही तुम अप्लाई करते हो तुम्हारा रेज्यूमे सबसे पहले जाता है एटीएस सॉफ्टवेयर के पास, ठीक है। आई एम श्योर कि यू नो द व्हाट इज़ द एटीएस, ओके। वहाँ पे मोर देन 90% रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज एटीएस सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है कि बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन में जो वर्ड्स होते हैं वो मैच करता है आपके रेज्यूमे के वर्ड्स के साथ, और जिसका सबसे ज़्यादा मैचिंग होता है उसका स्कोर ज़्यादा हाई होता है और वो सिर्फ सेलेक्टेड रेज्यूमे को एचआर के पास भेजता है। तो इस सिनेरियो में 90% रेज्यूमे को वो कट कर देगा और सिर्फ 100 रेज्यूमे को वो एचआर के पास भेज देगा। एचआर सिर्फ ऑन एन एवरेज 6 से 7 सेकंड लगाता है पर रेज्यूमे। तो वहाँ पे समझ लो 80% रेज्यूमे वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो 100 रेज्यूमे गए थे वहाँ पे 80 रेज्यूमे और रिजेक्ट हो गए।
अब बच गया सिर्फ 20 रेज्यूमे। तो एचआर उन 20 लोगों को कॉल करेगा, इंटरव्यू होगा उनका, जिसमें से एचआर को लगेगा कि हाँ ये 10 कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें से 10 को रिजेक्ट कर देगा। अब आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। कंपनी में वैकेंसीज कितनी थी? 2। एज ऑफ नाउ सबसे बेस्ट कैंडिडेट कितने अपने पास? 10। कंपनी कितनों को जॉब देगी? सिर्फ 2 ही लोगों को। यहाँ पर वो 8 लोग भी रिजेक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर देखो तो ये 8 लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बट ये लोग भी रिजेक्ट हो गए। मतलब 998 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दी कंपनी ने। इसके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी होंगे जो शुरुआती 900 में रिजेक्ट हो गए। उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ उनके अंदर स्किल नहीं था, इट्स ऑल डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सिर्फ 2 लोगों की थी, सप्लाई 1000। ये टैलेंट और स्किल का इशू है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। बट इंटरनेट पे नैरेटिव सेट कर दिया गया है, यू डोंट हैव अ जॉब बिकॉज यू डोंट हैव अ स्किल। अगर बात सिर्फ टैलेंट और स्किल की ही होती तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं IITians का। ये नाम सुन के ही पता चलता है कि इन इंस्टीट्यूट में एंट्री लेना ही कितना मुश्किल है। हर साल लाखों बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं, बट उनमें से कितने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं? द सक्सेस रेट इज़ रफली अराउंड 0.7% टू 1.2%। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो 100 में से सिर्फ एक स्टूडेंट को चांस मिल पाता है IIT में पढ़ने का। ये स्टूडेंट पहले IIT क्रैक करते हैं, जो एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को दिखाता है। ये वहाँ पे कुछ साल पढ़ाई करते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बेस्ट कंपनीज इन कॉलेजेस में आती हैं प्लेसमेंट देने के लिए। और इन कंपनियों का प्लेसमेंट क्राइटेरिया भी बहुत ही टफ होता है। इवन IIT से भी सारे स्टूडेंट इन कंपनियों में प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में जॉब पाने का सक्सेस रेट भी बहुत ही कम है, लेस देन 1%। और इतना सब स्ट्रगल करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को जॉब लग भी जाती है तो हमें क्या न्यूज़ सुनने मिलता है? थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय लॉस देयर जॉब। और मैं एक बात बता दूं, ये टॉप कंपनीज जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ले ऑफ्स होते हैं, ये वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट को ही हायर करते हैं, उनको मल्टीपल पैरामीटर पे इवेलुएट करने के बाद। तो अब क्या कहेंगे कि इन स्टूडेंट्स के अंदर स्किल नहीं था, इसकी वजह से इनको जॉब से निकाल दिया गया? वर्ल्ड के टॉप कंपनी में जॉब मिलना तो चलो बड़ी बात है। इवन फ्रॉम IIT दिल्ली के 22% स्टूडेंट को पिछले 5 साल से प्लेसमेंट ही नहीं मिली है। IIT मद्रास का डेटा, 32% स्टूडेंट बिना प्लेसमेंट के ही रह गए। 38% IITians अक्रॉस 23 कैंपसेस रिमेन अनप्लेस्ड, रिपोर्ट 2024। 36% IIT बॉम्बे ग्रेजुएट फेल टू गेट प्लेसमेंट। एंड IIT बॉम्बे इंडिया की टॉप 3 IIT में से आता है। ये वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया, ऐसे कॉलेजेस में पहुंचे और फिर इन लोगों ने इंटरव्यू दिया वन ऑफ द टफेस्ट कंपनी को क्रैक करने के लिए, और फिर भी इनको ले ऑफ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। द GDP ग्रोथ रेट इज समवेयर अराउंड 7 to 8%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अराउंड 5.1%। लास्ट 10 ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 6 तक जा सकता है 2027 तक। बट यहाँ पे एक और चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी डरावनी भी। 67% अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया आर ग्रेजुएट। तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, डिग्री लेते हो, स्किल सीखते हो और फिर भी नो जॉब। क्यों? क्योंकि इंडिया हर साल 8 से 10 मिलियन ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, 1.5 मिलियन इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, 6.5 लाख MBA प्रोड्यूस करता है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार 35 to 40%। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड लोग। इंडिया में 40% पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है जिनकी एज 25 के अराउंड है। वहीं कंपेयर करो अनपढ़ लोगों से तो वो सिर्फ 3% अनएम्प्लॉयड है। इलिटरेट पीपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3%, ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40%। जितना ज़्यादा पढ़े लिखे उतना ज़्यादा बेरोजगार। अब नंबर से हट के कुछ अलग बातें कर लेते हैं जो हर कोई फेस कर रहा है, बट इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, जो कि बहुत ज़रूरी है। बट ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। एक अनएम्प्लॉयड आदमी सिर्फ पैसा नहीं खोता, वो अपना डेली रूटीन, अपनी आइडेंटिटी, सोशल कनेक्शन सब खो देता है। रिसर्च कहती है अनएम्प्लॉयड लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 54% अनएम्प्लॉयड लोगों के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा थे और 61.8% के अंदर एंजाइटी। इंडिया मेंटल वेलबींग में 60th पोजीशन पे आता है। इंडिया में ओल्डर पीपल आर मच मोर मेंटली फिट एज कम्पेयर टू यंगर पीपल। और ये मेंटल हेल्थ सिर्फ मूड का इशू नहीं है, ये लिटरली तुम्हारा दिल तोड़ देता है। एक रिसर्च में पाया गया है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से हार्ट अटैक का रिस्क 35% से ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेशन सब मिलके बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटल, फिजिकल, सोशल हर एक तरीके से नुकसान होता है। और जब जिंदगी रुक जाती है, सिस्टम कोई रास्ता नहीं दिखाता,
तो कुछ लोग गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम का रिश्ता रिसर्चर्स ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जब लीगल रास्ते से इनकम नहीं हो पाती तो क्राइम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी कम लगने लगता है। मतलब क्राइम करने का रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कैलकुलेशन बदल जाता है। आई हैव फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग। ये है कुछ कंट्रीज के नाम, वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और साइमल्टेनियसली वहाँ का क्राइम इंडेक्स। जिन जिन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, साइमल्टेनियसली वहाँ का क्राइम भी ज़्यादा है। यू कैन कंपेयर दिस टेबल टू द दुबई डेटा। वी ऑल नो दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री। वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.9% टू 2.1% है, इसीलिए वहाँ का क्राइम रेट भी बहुत कम है। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट। जब लोगों के पास जॉब होती है तो उन्हें क्राइम के रास्ते पर चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब लोगों के पास सालों से जॉब नहीं होती है तो मेंटल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक साइकिल बताता हूँ। चारों तरफ ले ऑफ हो रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, बट एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का हर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं किसी और कंपनी के लिए कस्टमर होता है। लोग जॉब पे जाते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने के लिए। जस्ट इमेजिन, अगर किसी बंदे की जॉब चली जाती है तो उसकी सैलरी कट। अब जब उसे सैलरी नहीं मिलेगी तो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद नहीं पाएगा। तो जिन कंपनियों का वो प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदता था उनकी कहीं ना कहीं सेल्स डाउन होगी। जब कंपनियों की सेल्स डाउन होती है तो कंपनी में प्रेशर का माहौल आ जाता है। या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या तो कॉस्ट कटिंग करो। कंपनियों के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट होता है सैलरीज। अब जब रेवेन्यू बढ़ नहीं पाएगा तो लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो बेसिकली एक साइकिल है जहाँ पे दुनिया का हर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं एक कस्टमर है। अगर एम्प्लॉय की जॉब जाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनियों के रेवेन्यू पे भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। 2026 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, द एआई ले ऑफ ट्रैप। दो रिसर्चर थे, ब्रेट एंड गैरी। इन दोनों रिसर्चर ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ समझाया है। ये जो ले ऑफ है ये इंडिविजुअल कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ कंपनी मिलियंस ऑफ वर्कर्स को अगर जॉब से निकाल दे। दीज वर्कर्स, दीज एम्प्लॉयज आर ऑल्सो अ कस्टमर ऑफ अ कंपनी। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो उन्हीं कंपनियों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीद ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो कंपनियां लॉस में जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली उनको बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इन कंपनियों को इस बारे में पता नहीं है, एक्चुअली सारी कंपनियां रेस में लगी पड़ी हुई हैं। सबको एजीआई अचीव करना है, सबको एआई की रेस में सबसे आगे निकलना है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है एआई स्पेस में, और जिसके लिए वो चाहते हैं कि उनका कॉस्ट कम से कम लगे। और सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो इसके लिए वो जितना हो सके एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं ताकि उन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके एआई में इन्वेस्ट करने के लिए, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर्स में। अगर मास अनएम्प्लॉयमेंट को सोच के अगर कोई कंपनी रुकना चाहे तो वो रुक भी नहीं सकती, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रेस। हर एक कंपनी एआई के स्पेस में आगे बढ़ना चाहती है। अगर जो कंपनी पीछे रह जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट से खत्म हो जाएगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचते हुए शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग सब आगे बढ़ रहे हैं रेस में। फ्यूचर का डर सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं, कंपनियों को भी है। एम्प्लॉय डर रहा है कि उसकी जॉब ना खत्म हो जाए, और कंपनीज डर रही है कि कहीं ना कहीं वो पीछे ना रह जाएं। हर तरफ ये नैरेटिव सेट हुआ है कि एआई गोइंग टू टेक योर जॉब, विच इज़ ट्रू एक्चुअली, बट नॉट completely. एआई itself not going to take your job. A person who is using AI in their work, that person is going to take your job. See this. 75% code is written by AI in Google and humans are reviewing and approving the outcome. मेटा अपने कुछ इंजीनियर्स को कह रहा है कि AI का इस्तेमाल करके कोड लिखो। 30% कोड्स ऑफ Microsoft is written by AI. I have found 20's fastest growing opportunity for the future in job market in upcoming 10 years. See the picture. You will find name of the career, growth rate and how much money you can expect. मगर इन सब के लिए नया स्किल चाहिए। You have to evolve yourself. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो करियर स्विच करने के लिए, तो इससे देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द एवरेज एज ऑफ करियर स्विच इज़ 39। मतलब लोग हैं जो 39 के आसपास में भी अपना करियर चेंज कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस का लॉस होता है और अल्टीमेटली इकोनॉमी का भी लॉस होता है। जिसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका मतलब हर महीने सरकार अपने हर एक सिटीजन को बिना किसी कंडीशन के मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट देगी, जस्ट टू स्पेंड इन द इकोनॉमी, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बट इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। अगर लोगों को फिक्स अमाउंट मिलने लगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं पॉवर्टी का डर खत्म हो जाएगा। उनका बेसिक एक्सपेंडिचर जो है, जो उनके डेली अंडा, दूध, बटर, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनकी जॉब चली भी जाती है तो एटलीस्ट उनका घर तो चलता रहेगा। अगर जॉब जाती है तो वो कुछ नई स्किल सीख सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये रिस्क नहीं रहेगा कि कल को घर में खाना कहाँ से आएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कोई बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारी कंट्रियों ने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको यूज़ करके देखा है और रिजल्ट ये मिला है कि उन कंट्रीज़ का हैप्पीनेस लेवल बढ़ा है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ फिनलैंड, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
इसको ऐसे समझो कि अगर सरकार ने सबको 10-10 हज़ार बांट दिया, सारे लोग मार्केट में पहुंचेंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने के लिए। अगर सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है तो डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा है नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। और फ्री की चीज़ें मिलने से लोग कहीं ना कहीं लेज़ी भी हो जाते हैं। अगर सरकार उन्हें हर महीने फ्री में पैसे देने लगी तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचेंगे कि हमें काम ही क्यों करना। जिसकी वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी नीचे जा सकती है और अल्टीमेटली कंट्री का ग्रोथ भी नीचे जा सकता है। क्या इंडिया में इम्प्लीमेंट करना ये पॉसिबल है? एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ है 147.4 करोड़। हर एक बंदे को अगर 1,000 रुपया भी दिया जाए हर महीने तो मंथली होता है 1,47,400 करोड़ रुपीज़ और ईयरली होता है 17,68,800 करोड़ रुपीज़। पर हमारी गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी होती है? एज पर रिसेंट डेटा 36.51 लाख करोड़ रुपीज़। हमारे सरकार की कमाई और इसकी स्पेंडिंग देख लेते हैं। एज पर रिसेंट डेटा 36.51 लाख करोड़। स्पेंडिंग विल बी 53.47 लाख करोड़। द स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन अर्निंग। द गैप इज 16.96 लाख करोड़। इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए सरकार को लोन लेना पड़ेगा। सरकार का मेजर रेवेन्यू इंटरेस्ट के पेमेंट में जाता है। जो सरकार कंट्री को डेवलप करने के लिए लोन लेती है उसके ऊपर सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जितनी भी कमाई सरकार करती है उसका ज़्यादातर सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जाता है। और अगर इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा सरकार के ऊपर। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बहुत सारे अल्ट्रा रिच पीपल भी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं, हाई इनकम होना चाहिए। Because of AI advancement, the traditional work will be optional, like a hobby you can do only if you want to. He said that government checks is the best way to deal with AI job loss. इस वीडियो का मकसद पैनिक फैलाना नहीं है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री ने प्रूव किया है इंसान हमेशा अडेप्ट करता है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था लोगों को डर लगती थी कि ये जॉब खा लेगा हमारी, बट क्या वो उसने और जॉब क्रिएट किया। जब कंप्यूटर आया तो लोगों को लगता था कि ये भी जॉब खा लेगा हमारी, बट उसने और जॉब को क्रिएट किया। AI इज इन द सेम वे, इट कैन क्रिएट मोर जॉब देन इट रिप्लेस। इस बदलते इकोनॉमी में तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ऑब्जर्व करो, अडेप्ट करो। यू कैन ऑल्सो सी दिस फ्यूचरिस्टिक करियर लिस्ट। इस वीडियो में हमने देखा ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, AI का असली रोल क्या है, इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, जॉब में डिमांड एंड सप्लाई का रियल गेम, जॉब ना होने की वजह से मेंटल हेल्थ एंड क्राइम का कनेक्शन, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये सारी चीजें अलग नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बताओ कमेंट में कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तुम्हारा क्या थॉट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।